हेलो स्टूडेंट। आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 का इनिशियल प्रारंभ करने वाले हैं। इनिशियल में क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसके संबंध में बतलाना है। आप लोग सावधानीपूर्वक देखें और उसको याद कर लें। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12। इस चैप्टर को पढ़ाते आ रहे हैं। आज कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ दे रहे हैं जिसे आप लोग याद कर लें। कम से कम 12 के स्टूडेंट, नीट जेई के स्टूडेंट, ये सब इसको पूर्णतः याद कर लें ताकि आपको प्रश्न को सोल्व करने में काफ़ी मदद मिले। लीजिए, ये जो डोनर एटम जो होता है, डोनर एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंट्रल एटम को डोनेट करता है और सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, आयन और एटम को हम डोनर तो कहते ही हैं और साथ ही साथ लिगेंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो उपस्थित रहता है उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कहें, निगेटिव मॉलिक्यूल्स कहें या पॉजिटिव कहें। इसके द्वारा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट किया जाता है और उसके फलस्वरूप जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, नहीं, उसके फलस्वरूप क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो उसी को हम लिगेंड कहते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल एटम के साथ। कब? जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है। द डोनर एटम मॉलिक्यूल और आयन which donates pair of electron to central metal ion, and form coordinate bond to central atom is called ligand.
ये इसका डिफिनेशन हो गया। Some types of लिगेंड्स, लिगेंड्स के कुछ प्रकार होते हैं, जिस प्रकार को हम लिखते हैं और उसका नाम भी लिखते हैं, और उसे आपको याद भी करना है। उसका आईयूपीएसी सिनोनिम में क्या लिखा जाता है उसे भी याद करना है। उस पर चार्ज कितना है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जाना जाता है, उसे भी याद करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निगेटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं। इस लिगेंड के अंतर्गत मोनोडिनेट लिगेंड आता है। और ये यूनिडिनेट भी कहलाता है। मोनोडिनेट लिगेंड उस लिगेंड को कहा जाता है जिसमें एक डोनर एटम होता है, हैविंग वन डोनर एटम। मोनोडिनेट लिगेंड उस लिगेंड को कहा जाता है जिसमें क्या होता है, एक डोनर एटम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें साइनाइड CN- इसका नाम साइनिडो होता है। CN-, इस पर चार्ज माइनस है, एक माइनस है, इसका मतलब हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइनिडो लिखेंगे। उसे साइनो भी लिखा जाता था, लेकिन आजकल इसको हम साइनिडो लिखते हैं। X- है हेलिडो, इसको क्या लिखते हैं, हेलिडो लिखते हैं, X-। तो X के जब X तो हेलोजन है, हेलोजन के जगह पर अगर हमको रहेगा Cl रहेगा तो उसको क्लोरिडो लिखा जाएगा। ये Br रहेगा तो ब्रोमिडो लिखा जाएगा। इसी तरह OH- हाइड्रोक्सो, OH- हाइड्रोक्सो। NO2- नाइट्रो,
ONO माइनस नाइट्रिटो, ये जितना भी लिखा गया है इसे आप लोग जो है सो पहले लिख लीजिए, तब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आगे की ओर बढ़। एसीटेटो, सारा ये निगेटिव लिगेंड है। एसीटेटो हो गया, SO4 2 माइनस, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? -2 लिखेंगे। सल्फेटो, SO3 माइनस 2 माइनस, SO3 2 माइनस सल्फाइटो, S2 माइनस सल्फाइडो, लिखिए आप लोग। तो एसीटेटो, एसीटेट आयन है, सल्फेट आयन है, सल्फेटो, सल्फाइड आयन है, सल्फाइडो, और सल्फाइड आयन है, सल्फाइडो। NO3 माइनस नाइट्रेट आयन पढ़ते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। इसके बाद हम लोग चलेंगे SCN माइनस थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो।
NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो NH2 माइनस एमिडो नोट कीजिए। यही मोनोडिनेट लिगेंड में इतना ही लिगेंड जो है सो लगभग इम्पोर्टेंट आता है। उसके बाद हम इसको भी याद कर लेंगे, O2 माइनस ऑक्सो, O2 2 माइनस पर ऑक्सो, NH2 माइनस इमिडो, इतना को हम मोनोडिनेट लिगेंड में याद करके रखेंगे ताकि हमको IUPAC नाम लिखने में भी काफ़ी सुविधा हो। और अब दूसरा जो है वो बाइडिनेट लिगेंड आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा बाइडिनेट लिगेंड, इसमें COO माइनस इसे इस फॉर्म में भी लिखा जाता है C2O4 2 माइनस। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2 हो गया। और इसे लिखा जाता है ऑक्जेलेटो, और शॉर्ट में इसे ऑक्स लिखते हैं, संक्षिप्त में इसे क्या लिखा जाता है, ऑक्स लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे पॉलीडिनेट लिगेंड पर। पॉलीडिनेट लिगेंड में 2 से अधिक डोनर एटम रहेगा तो वो सभी पॉलीडिनेट ही कहलाता है। तो पॉलीडिनेट लिगेंड में हेक्साडिनेट लिगेंड जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। तीसरा में आ गया हमको पॉलीडिनेट लिगेंड, पॉलीडिनेट लिगेंड। दो से अधिक लिगेंड रहेगा वो सभी पॉलीडिनेट लिगेंड में आएगा। इसका एक उदाहरण है हमको जो कि हेक्साडिनेट लिगेंड के अंतर्गत आता है,
वो हेक्साडिनेट लिगेंड EDTA के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इस प्रकार EDTA का फुल फॉर्म हो गया इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाता है EDTA को। इसमें 6 डोनर एटम होता है, इसीलिए इसे हेक्साडिनेट लिगेंड कहते हैं। हेक्साडिनेट लिगेंड कहते हैं। आपको खोजना पड़ेगा इसमें क्या गो डोनर एटम है। देखिए ये डोनर हो गया नंबर 1, ये हो गया डोनर, दोनों नाइट्रोजन डोनर एटम है। ये हो गया डोनर, ये हो गया डोनर, ये हो गया डोनर और ये हो गया डोनर। तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसे हेक्साडिनेट लिगेंड कहते हैं और इसका नाम हो गया इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। कितना लिगेंड होता है इसमें? 6 गो होता है। 1 2 3 4 5 6 लिगेंड होता है, इसलिए इसको हेक्साडिनेट लिगेंड कहते हैं। सेंट्रल एटम को जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे ही हम लिगेंड कहते हैं। आज यहीं पर इसको स्टॉप किया जाता है और कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आगे की वीडियो दे सकूं और आप लोग इससे लाभ उठाएं।